हरे कृष्णा। आज का सवाल है कि इस सबसे बेस्ट क्वालिटी का यज्ञ क्या है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि यज्ञ का मतलब होता क्या है। तो यज्ञ का सिंपल मीनिंग होता है जो भी हम कार्य भगवान कृष्ण की और विष्णु की खुशी के लिए करते हो यज्ञ कहलाता है। और भगवान गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में बोले कि यज्ञानाम जप यज्ञस्मि, कि सभी प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। और यही कलयुग का रिकमेंडेड यज्ञ है जो हम लोग स्वाहा यज्ञ करते हैं। और न उसमें हमें ब्राह्मण शुद्ध मिलता है, न हमें सामान शुद्ध मिलता है, न सही प्रक्रिया हम फॉलो कर पाते हैं, और वो रिकमेंडेड भी नहीं। कलयुग में जो रिकमेंडेशन है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते नास्ते गतिरंता, कि कलयुग में क्या है, सिर्फ हरि का नाम लेना है। और ये ऐसा है कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और कोई भी कर सकता है। इसमें कोई भी शुद्धता की आवश्यकता नहीं है, कोई पात्रता की आवश्यकता नहीं है, किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाना है, किसी को दक्षिणा नहीं देना है। बस हमें क्या करना है, एक माला चैंटिंग बैग रखना है और बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये जो हमारा हरिनाम संकीर्तन यज्ञ जो रिकमेंडेड है, इसलिए जैसे हमारे एक यज्ञ में हवन कुंड होता है, तो हमारा कान जो है हवन कुंड का काम करता है। और जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारा जीभ जो है स्पून की तरह काम करता है, और जो हरे कृष्ण महामंत्र वो हवन सामग्री की तरह कार्य करता है। तो हम जो यज्ञ करते हैं ये दैट इज़ द बेस्ट प्रोसेस रिकमेंडेड फॉर द कलयुग। और विभिन्न शास्त्रों में ये बात लिखी गई है कि कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेना है। जो फ़ायदा सतयुग के लोगों को हजारों वर्ष ध्यान लगाने से हुआ करता था, और वही लाभ जब त्रेता में तो बड़े बड़े यज्ञ सुमेघ यज्ञ कराने पड़ते थे, उसी लाभ की प्राप्ति के लिए द्वापर में बहुत डिटेल विग्रह पूजा करना पड़ता था लोगों को। लेकिन कलयुग में हम लोग की स्थिति ऐसा है कि हम लोग के पास ये कलह का युग है, इसमें समय बहुत कम है और हम सब की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसलिए भगवान भी हम सबको डिस्काउंट ऑफर दे के रखे हैं कि कलयुग में सिर्फ क्या है कि सिर्फ भगवान का नाम लेने से हम सब की जो कल्याण हो जाएगी। और हम सबका कल्याण का मतलब है कि हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त करेंगे और हम जो है भगवान के धाम गोलोक वृंदावन धाम को जा पाएंगे। क्योंकि जैसा हम सबको मालूम होना चाहिए कि दो जगत है। जिस जगत में हम लोग रहते हैं उसे भौतिक जगत कहते हैं, और जिस जगत में भगवान परमानेंटली रहते हैं उसे आध्यात्मिक जगत कहते हैं, जिसे बैकुंठ या गोलोक वृंदावन बोला जाता है। तो ये हमारा जो गोलोक वृंदावन है वो हम सबका असली घर है। यहाँ जो है जिस भौतिक जगत में भी है उससे भगवान ने जेल का है। गीता भगवान बोले दुखालियम शाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है दैट इज़ फुल ऑफ मिजरी एंड टेम्पररी। और हम लोग की स्थिति क्या है कि हम लोग गलत जगह गलत चीज़ की तलाश कर रहे हैं, और हम ही मिजर जो जेल है इसमें हम खुशी तलाश करें। यही चाहते हैं कि हम ये परमानेंट घर बसा लें, यही हम जितना पैसा हो तो जमा करके रख लें। लेकिन भगवान ने इसे नकार दिए हैं, बोले कि ये दुखालयम और शाश्वतम है, ये टेम्परेरी है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। तो इसलिए यहाँ कोई भी परमानेंट खुशी नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे कि मछली की स्थिति होती है। मछली का क्या है, मछली जब तक वो पानी में रहेगा तभी तक वो खुश रह सकता है। मछली को पानी से बाहर निकाल के उसको कितना भी मिठाई खिलाएं, हम कितना भी बर्फ़ी खिलाते रहें, लेकिन मछली क्या है वो मर जाएगा। तो हम सब की स्थिति वही है। हम सब का नेचुरल कंडीशन क्या है, जीवे रे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम सब भगवान कृष्ण के दास हैं। तो बट दुर्भाग्य की बात क्या है कि हम भगवान की दासता स्वीकार नहीं करते, लेकिन माया का दास हम बने रहते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करो माम एव से सत्यम ते पद जान प्रेसी। भगवान बोलते कि अपना मन मेरे में लगाओ, मेरा भक्त बनो। लेकिन हम लोग क्या है, सबकी भक्ति कर लेते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करना बहुत डिफिकल्ट। और भगवान गीता में खुद ही बोले हैं बहुनाम जन्मनाम मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स्व महात्मा सुदुर्लभ। कि भगवान कृष्ण को ही सर्वमिति मानना ये बहुत दुर्लभ है। ऐसे महात्मा जो है बहुत दुर्लभ मिलते हैं। लोगों को देखा जाए अक्सर तो भगवान शिव की भक्ति कर लेते हैं, देवी दुर्गा माँ की भक्ति कर लेते हैं, गणेश जी की भक्ति कर लेते हैं, हनुमान जी की भक्ति कर लेते हैं। जहाँ कृष्ण भक्ति की बात आती है उसमें बहुत आदमी कंफर्टेबल फील नहीं करता है। तो हम सब की स्थिति यह है कि हम लोग अपने अपने अनुसार से अपनी पूजा की विधि और अपना धर्म बना के रखें। पर धर्म का जो विशेष मतलब होता है, जैसे शास्त्रों में बोला गया धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, कि धर्म का मतलब होता है भगवान जैसा बताया है उसको फॉलो करना। और भगवान अपनी इंस्ट्रक्शन कहाँ दी है, भगवत गीता में। तो भगवान भगवत गीता में जो कि मैनुअल ऑफ लाइफ है, हमें पूरे जीवन जीने के तरीका के बारे में डिटेल से बताया कि हमें किस तरह अपना जीवन यापन करना चाहिए, किस तरह जो हमें खाना खाना चाहिए, हमें किस तरह दूसरों से व्यवहार करना चाहिए। तो अक्सर लोग बोलते हैं गीता में कि
अक्सर लोग बोला करते गीता में सिर्फ कर्म योग बोला कि कर्म करो फल की इच्छा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान गीता में पूरा डिटेल में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग एंड भक्ति योग, और भगवान लास्ट में बोलते हैं सब डिटेल बताने के बाद बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। कि अब जितना भी शारीरिक धर्म है, देश का धर्म है, जात का धर्म है, समाज का धर्म है, हम सब इसमें फंसे हुए हैं। तो हम सबको सब इसे छोड़ करके धीरे धीरे हम क्या अल्टीमेटली क्या करना है, भगवान के शरण को जाना ही हमारा सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। जैसे देश का कानून होता है, देश का कानून हम नहीं बना सकते हैं। देश का कानून जो है जो सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट वो बनाती है और हम सबको फॉलो करना होता है। तो इसी तरह क्या है, जो धार्मिक कानून है, जो भगवद गीता में जो शास्त्रों में लिखे उसे हमें फॉलो करना है। शास्त्र ऐसा नहीं कि किसी ने सुबह से सोचा, रात में सोचा और अगले दिन शास्त्र लिख दिया, नहीं। ये शास्त्र की जो वाणी है भगवान से डायरेक्ट आती है। वेद है दैट इज कमिंग फ्रॉम ब्रीदिंग ऑफ विष्णु, एंड भगवद गीता हम सब जानते ही हैं, भगवान खुद ही भगवद गीता डिटेल बोले हैं। और भगवद गीता में 18 अध्याय है, 7 से श्लोक है। तो हम सब और कुछ पढ़े न पढ़े, कम से कम भगवद गीता को सही गाइडेंस में, सही टीचर के माध्यम से यदि हम जान पाते हैं तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो भगवद गीता के बारे में अक्सर कन्फ्यूजन रहता, नहीं ये धार्मिक किताब है। नहीं, भगवद गीता धार्मिक किताब नहीं है। भगवद गीता में एक भी जगह ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिससे इंडिकेटर धार्मिक किताब है। कहीं भी हिंदू वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। और भगवान बोले हैं कि सर्व योनिषु कौन्ते हम बीज प्रदा पिता, कि सभी योनियों का मैं क्या हूँ, पिता हूँ। ये ह्यूमन की बात नहीं है और हिंदू मुस्लिम का इसकी बात नहीं है। भगवान तो 84 लाख स्पीसीज की बात करते हैं और भगवान बोलते हैं मैं सबका पिता हूँ। और भगवद गीता मैनुअल ऑफ लाइफ है, हमें अपने जीवन जीने का सलीका भगवद गीता सीखना चाहिए। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, किसी तरह का ये धार्मिक विडंबनाओं को फैला करके हम लोगों को भगवद गीता के ज्ञान से वंचित किया जा रहा है। और भगवद गीता का ज्ञान जो है कैसे लेना है ये भी भगवान गीता में बता चुके हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तद्दर्शनम्, कि हमें भगवद गीता का ज्ञान किसी जो टीचर से लेना चाहिए, जो उस भगवद गीता को रियली जानता है और भगवद गीता के प्रिंसिपल्स को जीता है। क्योंकि भगवद गीता कई बार होता है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन अपने अनुसार से उसकी मीनिंग को निकालते हैं। बट सिंपल सी बात है, हमें मैथ पढ़ने के लिए टीचर चाहिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए टीचर चाहिए, भगवद गीता पढ़ने के लिए भी हमें टीचर। तो हमें एक प्रॉपर गाइडेंस भगवद गीता सीखना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता क्या है, मैनुअल ऑफ लाइफ है। बोला जाता है कि हमारा होल लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज द फाइनल एग्जामिनेशन। तो भगवद गीता हमें आर्ट ऑफ लिविंग बताती है, आर्ट ऑफ डाइंग भी बताती है। भगवद गीता हर कोई पढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब भगवद गीता पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सबको पता होना चाहिए कि हमें कितना समय हमारे पास है, हमें पता नहीं। इसलिए हमारी जो एसेंशियल ड्यूटी है भक्ति हम सबको करना चाहिए। जैसे हम पैसा कमाने के लिए इस भौतिक संसार में हर तरह की यातना करते हैं, एक नौकरी नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा जॉब करते हैं, एक बिजनेस नहीं हुआ तो दूसरा बिजनेस करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। बट क्या है, हम सबके ज़िंदगी का जो लक्ष्य है, ये ह्यूमन लाइफ जो हमें मिला है, इसका लक्ष्य बहुत हाई है। हमें ये ह्यूमन लाइफ बहुत डिफ़िकल्टी, ये 84 लाख योनियों में घूमने के बाद हमें ह्यूमन लाइफ की प्राप्ति हुई है। और इस ह्यूमन लाइफ ही, ह्यूमन बॉडी एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम भगवत धाम को जा सकते हैं। और प्रहलाद महाराज बोलते हैं भागवतम के 7वें स्कंद में, कौमार आचरित प्रज्ञा धर्मान भागवतान ही दुर्लभम मानुष जन्म तदपि अध्रुवम अर्थधर्म, कि हर मनुष्य को चाहिए कि 5 वर्ष की अवस्था से भक्ति करना चाहिए। और क्योंकि क्या है कि जो मनुष्य जन्म है बहुत ही दुर्लभ है और बहुत डिफिकल्टी के साथ में मिला है, और ये क्या है, अध्रुवम है, लेकिन क्या है, बहुत मीनिंगफुल भी, क्योंकि हम सिर्फ ह्यूमन शरीर के माध्यम से भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। ये ह्यूमन लाइफ हमारा जंक्शन है। हम यदि जंक्शन पे सही समय पे नहीं उतरते थे, क्या हमें फिर से क्या है, वापसी पुराने ट्रैक पे आना पड़ता है। तो ह्यूमन लाइफ यदि हमें मिला है और हम भगवत धाम पे नहीं जाने की तैयारी करते हैं, दैट मीन्स हमें फिर से 84 लाख योनि भटकना पड़ेगा। इसलिए हम सबको ये जानना है कि हम हैं कौन। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम इस सब सवाल के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो हम सबको पता होना चाहिए हम एक आत्मा है और हम भगवान के अंश हैं। जिस तरह एक अंश का काम होता है पुण्य की सेवा करना, जैसा कि हमारा आँख है, हाथ है, हमारा अंश है, उसका काम क्या होता है, पूरे बॉडी का सेवा करना। इस तरह हम भगवान के अंश में, हम सबका काम है भगवान का सेवा करना। तो हम जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में, जिस भाव में है, हमें कोई भी काम अपना छोड़ने की ज़रूरत नहीं। भक्ति का बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि छोड़ो घर द्वार चले हरिद्वार। भक्ति मतलब योग होता है। योग का मतलब होता है जोड़।
भक्ति का सिंपल मीनिंग है, यदि हम अपने परिवार में 4 लोग हैं तो कल से हम बताएंगे हम 5 लोग हैं, हम 4 + 1 भगवान कृष्ण। यदि हम इस तरह से अपने घर में के सेंटर में भगवान कृष्ण को रखते हैं तो हमारा ये भक्ति योग हो जाएगा। हम हर काम कर सकते हैं। हमारा जो ड्यूटी, हमें जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी दिया गया, हमें कोई भी काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं। कई बार कन्फ्यूज होता है लोग कि नहीं, भक्ति करने का मतलब सब काम छोड़ के बैठ जाना। नहीं, भगवान भी गीता में ही बोले, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर च मयि अर्पिता मन बुद्धि माम व्यवसिष्य संशय। भगवान बोले कि आप सबका अपना अपना युद्ध है। जैसे अर्जुन का युद्ध था, हम सबका अपना अपना युद्ध है। हमें अपना युद्ध करते रहना है, लेकिन करना कैसे है? माम अनुस्मर च, मुझे याद करते हुए युद्ध करिए। ऐसा ना हो कि हम इतना ऐसी ज़िंदगी में फंसे हुए हैं कि सुबह से रात तक में भगवान एक बार भी हमें याद ना आए। बोला जाता है कि हमें हमेशा भगवान का चिंतन करते हुए काम करना चाहिए। इस तरह से काम करना चाहिए कि हमें भगवान इस सेवा के लिए माध्यम बनाए हैं और हमें अपना काम करते रहना है और अपनी सिद्धि को प्राप्त करना है। क्योंकि हम सबका असली कष्ट क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। और हमारा ये कष्ट नहीं कि हमारे बेटा को नौकरी नहीं लगा, हमको कुछ बीमारी हो गई किसी को, या किसी का पड़ोसी से झगड़ा हो गया। ये सब हमारा कष्ट टेम्पररी कष्ट है। बट हम सबका असली कष्ट क्या है? हमें जन्म लेना पड़ता है, हमें बीमार होना पड़ता है, हमें बूढ़ा होना पड़ता है, या फिर हमें मरना पड़ता है। दुनिया की ऐसी कोई भी हस्ती नहीं है जो बीमार नहीं होता हो, जो बूढ़ा ना होता हो। कोई नहीं चाहता बूढ़ा होना, लेकिन हमें प्रकृति के प्रभाव से हमें बूढ़ा होना पड़ता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि समय के प्रभाव से हमारे ऊपर ना पड़े, तो हम सबको ये कोशिश करना है कि भगवान का नाम लेते हुए भगवत धाम जाने की पूरी तैयारी करना है। जिस तरह एक बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ललायित होता है, इसी तरह हम सबको इस भौतिक संसार में 2 अकाउंट रखना चाहिए। एक अकाउंट हमें रखना है जो कि हमारा भौतिक अकाउंट हो, जैसे हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं या म्यूचुअल फंड करते हैं, शेयर मार्केट में परचेजिंग करते हैं। तो इसी तरह हम सबका एक स्पिरिचुअल अकाउंट होना चाहिए। और स्पिरिचुअल अकाउंट में हमें हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हरि नाम ले सकें। और ये कलयुग है। कलयुग में जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कलयुग में बोला गया है, कलयुग दोषो निधि राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग प्रमोद। जब महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी भागवतम के माध्यम से जब कलयुग का डिटेल्स समझा रहे थे, तो महाराज परीक्षित बहुत दुखी हो गए और उनसे पूछा कि कलयुग के लोग का कल्याण कैसे होगा। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कलेर दोषे निधि राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग प्रमुख विजय। कि कलयुग में हजारों अवगुण हैं, लेकिन एक गुण है कि क्या है कि सिर्फ भगवान का नाम लेने से आदमी को जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है कि हमें अपने भगवत धाम को जाना है, उसे हम ईजिली प्राप्त कर सकते हैं। और इसे और आसान और पावरफुल बनाने के लिए चैतन्य महाप्रभु, जो कि राधा कृष्ण के जुगल अवतार हैं, जो कि 500 साल पहले बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट के मायापुर में आविर्भाव हुआ था उन्होंने हरिनाम संकीर्तन यज्ञ हम सबको दिया। हम सबको बोला कि सिर्फ हमें चैंटिंग करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वो हम सबको इंस्ट्रक्ट किए हैं कि हमें 16 राउंड हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करना है माला पे, जिसमें 2 घंटे के आसपास लगता है। और 4 नियम का पालन करना है। जैसे होता है एक डॉक्टर हैं, वो दवा भी देते हैं और परहेज भी बताते हैं। इसी तरह क्या है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है हम सबके लिए दवा है, लेकिन दवा के साथ साथ हमें परहेज भी करना। हम कितना भी पावरफुल दवा खा ले, लेकिन हम परहेज नहीं करते तो हमें दवा इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो हमारा दवा है हरे कृष्ण महामंत्र, हमारा परहेज है 4 नियम का पालन करना। ये 4 नियम है, नो मीट ईटिंग, हमें मांस मछली खाने का छोड़ना है। और नो गैमलिंग, हमें जुआ नहीं खेलना है। और नो इलिसिट रिलेशनशिप, हमें पर स्त्री या पर पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं रखने का। और नो एडिक्शन, हमें कोई अल्कोहल, कॉफ़ी, चाय इस तरह चीज़ों के सेवन नहीं करना है। तो यदि हम श्रील प्रभुपाद जी हम सबको बताए हैं कि यदि हम 16 माला का जाप नियमित रूप से करते हैं और ये 4 नियम का पालन करते हैं, तो हमें निश्चित तौर पे भगवत धाम की प्राप्ति उनकी कृपा से हो जाएगी। इसलिए हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि मोस्ट पावरफुल मंत्र है। लोग बोल सकते हैं कि नहीं, भगवान कृष्ण के तो बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं, लेकिन क्या है,
हमें देखना पड़ता है कि जो रेसिस्टेंट बग के लिए कौन सा एंटीबायोटिक काम करता है। जैसे पहले पेनिसिलिन एंटीबायोटिक काम करता था, लेकिन अभी क्या है, पेनिसिलिन नहीं काम करता है, तो हमें हायर एंटीबायोटिक देना पड़ता है। इसलिए कलयुग में हम सबकी स्थिति बहुत खराब है। कलयुग में बोला क्या है, कलौ शूद्र संभवा। कलयुग में क्या है, सभी शूद्र हैं, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है। हम जात से ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं। शास्त्रों में बोला गया है कि ब्राह्मण वो होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण एक क्वालिफिकेशन होता है। जो इंटेलिजेंस क्लास के लोग होते हैं ब्राह्मण होते हैं, जो टीचिंग का काम करते हैं, जो प्रीचिंग काम करते हैं। जो क्षत्रिय होते हैं, जो डिफेंस का काम करते हैं, डिफेंस की जिम्मेदारी उनके पास होता है। जो वैश्य होता है, जो गो व्यापार, कृषि वाणिज्य रक्षा, कृषि वाणिज्य और गो रक्षा की ड्यूटी करते हैं। और जो शूद्र होते हैं, जो बाकी तीनों क्लास की सेवा करते हैं। तो कलयुग में बोला कि हम सबकी स्थिति बहुत खराब है, हम सब शूद्र हैं। बट क्या है, कलयुग में ऐसा पावरफुल मंत्र हमें मिला है कि उसका हम सिर्फ जाप करके भगवान के धाम को जा सकते हैं। बहुत सारे लोग सवाल कर सकते हैं कि सिर्फ भगवान का नाम लेने से कैसे ऐसे हो सकता है। तो शास्त्रों में यह इंस्ट्रक्शन है और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस हमें क्या है, हमें पूरे विश्वास के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ हमें भगवान का नाम लेना है और अपना सारा ड्यूटी करते हुए, हमें कोई भी ड्यूटी नहीं छोड़ना है। हमें ड्यूटी करना है, लेकिन साथ में हमारा जो इसेंशियल ड्यूटी है भगवान का नाम लेना है। क्योंकि हम जब तक भगवान का नाम नहीं लेंगे, कुछ भी हम स्वाहा स्वाहा यज्ञ करते कुछ भला नहीं होने वाला। तो इसलिए ये सबसे आसान विधि है कलयुग में। कलयुग के लोगों को डिस्काउंट ऑफर दिया गया है कि आप सिर्फ भगवान का नाम लीजिए और धाम को जाइए। और हमें शिला प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से 16 माला का चैंटिंग करना है, 4 नियम का पालन करना है और कोशिश करना है कि घर में हम जो भी खाते हैं सात्विक खाना होना चाहिए, बिना ओनियन गार्लिक का होना चाहिए। भगवान को ऑफर करके और उसके बाद हम सबको एज ए प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और सुबह शाम हमें जब भी संभव हो भगवान का पूजन अर्चन करते रहना चाहिए। कुछ विधियों के यदि हम फॉलो करें और हमें रेगुलर वे में भगवद गीता, भागवतम शास्त्रों का अध्ययन करते रहना चाहिए। यदि हम सब सिंपल नियम का पालन करते हैं तो हम निश्चित तौर पे अपना जो ह्यूमन लाइफ है उसको सफल बना सकते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं कि अगला मेरा जीवन क्या हो सकता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करिए और आपका जो ये दुर्लभ मानुष जन्म मिला है, जो पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, नोबडी नोज, तो इसको आप सफल बनाएं। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।